वॉलपेपर और डेकोरेटिव पैनल बेचने वाली एक कंपनी जिसका आईपीओ आ रही है। दोस्तों, ये कंपनी सिर्फ डिजाइन और इंटीरियर नहीं करती बल्कि अपने जबरदस्त ग्रोथ नंबर के साथ मार्केट में धमाका कर रही है। सवाल ये है, क्या यूरो प्रतीक सेल्स आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्टाइलिश और पैसा बनाने वाली ऑप्शन हो सकती है? चलिए डिटेल में समझते हैं कंपनी के बारे में। यूरो प्रतीक सेल्स एक इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेकोरेटिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी प्रीमियम क्वालिटी वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, मॉड्यूलर फर्नीचर फिटिंग, ब्लाइंड्स, एक्राइलिक सरफेस पैनल जैसे प्रोडक्ट इंडिया के बाहर आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और रिटेलर्स को सप्लाई करती है। एक कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे चलती है दोस्तों। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद के प्लांट में नहीं होता है बल्कि टाई अप और आउटसोर्सिंग के थ्रू होता है। इसी वजह से कंपनी के कॉस्ट कम और मार्जिन स्ट्रांग रहते हैं। यूरो प्रतीक का फोकस हमेशा प्रीमियम और ट्रेंडी इंटीरियर सोल्यूशन प्रोवाइड करना रहा है। इसीलिए इसके क्लाइंट रिपीट ऑर्डर देते हैं और कंपनी अपने ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रांग बनाती जा रही है। अब सवाल आता है दोस्तों कि आईपीओ रेज क्यों कर रही है। ठीक है, यूरो प्रतीक शेष आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उसका यूज कहाँ कहाँ करेगी देख लो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंड करना जरूरी है, ब्रांड विजिबिलिटी और मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, और थोड़ा पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी यूज होगा। चलिए अब आईपीओ का डिटेल देखते हैं। दोस्तों, ये 451 करोड़ 31 लाख का आईपीओ होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जिसमें 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, यह 16 सितंबर को ओपन होगा, क्लोज होगा 18 सितंबर को। इसका अलॉटमेंट 19 सितंबर को देखने को मिलेगा। अगर अलॉटमेंट नहीं आता तो रिफंड आएगा 22 सितंबर तक आ जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, बाकी आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर है वो क्रेडिट कब होंगे, 22 सितंबर को ही हो जाएंगे। लिस्टिंग आपको 23 सितंबर को देखने को मिलेगी। फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। इशू प्राइस बैंड 235 से 247 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। एक लॉट में 60 शेयर हैं और लिस्टिंग जो होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगहों पे होगी। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 60 शेयर मिलेंगे, जिसका अमाउंट 14,820 होगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 780 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट की बात करें तो 1,92,660 रुपया पे करना होगा। अगर एच कैटेगरी में आप जाते हो तो स्मॉल एच में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 840 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट 2,07,480 रुपये। अगर मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यही अगर आप बिग एच में चाहते हो तो मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 4,080 शेयर्स मिलेंगे, जिसका अमाउंट 10,07,760 रुपया होने वाला है। रिजर्वेशन की बात कर ले गाइस तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए ठीक ठाक है 35%, और एचएनआई कैटेगरी यानी कि एनआई के लिए 15% रखा गया है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं। ये लोग जो हैं, ये लोग कंपनी के प्रोमोटर हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू जो है 87.97% है और पोस्ट इशू जो है 70% के आसपास चल रहा है। दोस्तों, ये कंपनी 2010 से मार्केट में यानी कि 15 साल से मार्केट में काम कर रही है और अब जाके आईपीओ के थ्रू अपना पैसा रेज कर रही है और काम कर रही है। चलो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं कैसा है। 2024 में एसेट्स 174 करोड़ की थी, जो कि 25 में 273 करोड़ हो गई। टोटल इनकम पहले इन्होंने 230 करोड़ किया था, बाद में बढ़ के 25 में 291 करोड़ का हो गया है। प्रॉफिट की बात कर ले तो 62 करोड़ 91 लाख से बढ़ के 76 करोड़ 44 लाख पे पहुंच गया है एक साल में। इबिप्टा 89 करोड़ से बढ़ के 110 करोड़, नेटवर्थ 155 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 153 करोड़ से बढ़ के 223 करोड़। दोस्तों, टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2025 में 2 करोड़ 68 लाख की बोरोइंग है। इसकी मार्केट कैप जो है 2,524.34 का है, मतलब 2524 सीआर का है, आप देख सकते हो। अब देखते हैं केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आरओई, जो कि 39% है। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे पे 39% का रिटर्न जनरेट कर रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। आरओसी 44.58% है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी कि इक्विटी प्लस डेप्ट को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। 44% का आरओसी एक टॉप क्लास एफिशिएंसी सिग्नल हो सकता है। डेट पर इक्विटी 0.01 दिया है, मतलब लगभग जीरो डेप्ट कंपनी है। इन्वेस्टर के लिए सेफ है क्योंकि रिस्क कम है यहाँ पे। आर ओ एन डब्ल्यू 32.60%,
ये शेयर होल्डर के लिए एक और पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। कंपनी अपनी नेट वर्थ पे स्ट्रॉन्ग रिटर्न निकाल रही है यहाँ पे। पैट मार्जिन देख लो 26% है, मतलब 100 रुपये के शेयर्स पे कंपनी 26 रुपये का नेट प्रॉफिट कमा रही है। इंटीरियर और डेकोर इंडस्ट्री के लिए मार्जिन काफ़ी हाई है गाइज। एबिप्टा मार्जिन की बात करें तो 38.74% है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। हाई मार्जिन का मतलब कंपनी की कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और डिपेंड प्रीमियम पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10.77, मतलब मार्केट में आईपीओ के टाइम पे कंपनी का वैल्यूएशन अपने बुक वैल्यू से 10 गुना से ज़्यादा होगा। ये थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन लग सकता है, बट ग्रोथ और मार्जिन देख के जस्टिफाई हो सकता है। और दोस्तों इसकी जो रजिस्ट्रार कंपनी है वो MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों यूरोप प्रतीक शेयर्स आईपीओ की स्टाइलिश बिजनेस मॉडल के साथ आता है। हाई मार्जिन, लो डेप्ट और ज़बरदस्त रिटर्न, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम है। आपको क्या लगता है, क्या ये आईपीओ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पैसा बनाने वाली है, अपॉर्चुनिटी बनाएगी या नहीं, या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए ही सही है? कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे आईपीओ का डिटेल सबसे पहले मिलेगा, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।